औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने रमज़ान के टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है और मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगी जो कि रमज़ान में लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और देखिए, रमज़ान जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से एक महीना बनाया है। और ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह ने परहेजगारी इंसान को सिखाई है कि आप भूखा प्यासा रहे, कि आपके अंदर सब्र आए, आपके अंदर टॉलरेंस आए। अगर आपके अंदर सब्र ना होगा, पेशेंस नहीं होगा, आपको सख्ती बर्दाश्त करने की आपको एहसास नहीं होगा, तो आप आगे जाके और आप उन लोगों की फिक्र नहीं करेंगे जो कि इस वक्त तकलीफ में, हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान तकलीफ में मुब्तला है। तो इस अल्लाह ने एक तरह से एक तो रोजे रख के ये चीज इंसान को सिखाई है कि आप रोजा रखें। उसके लिए आपके लिए भी फायदा है, जिस्मानी, जहनी और दिमागी, हर लिहाज से नफ्सियाती आपको फायदा होगा रोजों का। और उससे और ये एक लेसन है अल्लाह की तरफ से। और एक ये है कि इंसान थोड़ा सा, एक चेंज आ जाती है पूरे साल में, जब हम रूटीन में एक चीज चल रही होती है उससे थोड़ा सा एक चेंज आ जाती है इस महीने के लिए। तो ये होता है कि इंसान थोड़ा सा अल्लाह की तरफ राग़ब हो जाते हैं लोग, और नमाजें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, अपना ध्यान, उसका वक्त निकालते हैं कुरान शरीफ पढ़ने का। और निकालना भी चाहिए। बहुत से लोग कुरान शरीफ पूरे साल खत्म करते हैं। देखिए, रमजान जो है वो इसलिए अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसमें हम थोड़ा सा कम खाएं। हम कम खाएंगे तो हमारी जो सेहत है उस पे फर्क पड़ेगा। हमारी हमारी बॉडी में जब हम कम खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जो जरासीम्स वगैरह होते हैं या बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को खत्म करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि तुम के प्यासे रहो। हम भूखे प्यासे समझते हैं कि अगर हम भूख एक्सक्यूज मी, हम भूखे प्यासे रहे तो इसका मतलब है कि आप तो हमने इफ्तार पे तो हमने छोड़ना नहीं है, और खाने की सारी चीजें, हम तली हुई चीजें और हर तरह की चाट, फ्रूट चाट, चने की चाट, पकौड़े, समोसे, शरबत और हजारों चीजें हम रख लेते हैं, दही बड़े, कि ये सब कुछ हमने खा जाना है। और हम लोग ये सोचते हैं, और हम बहुत से लोग हैं जो कि खास तौर पर पाकिस्तान में, जो कि इफ्तारी को समझते हैं कि बस ये हमारी पार्टी है, और पार्टी उसको कंसिडर करते हैं और सब कुछ खा सोचते हैं कि हम खा जाएं। और बहुत से लोग बहुत चीजें उसमें से खा भी जाते हैं, अपना पूरा लेवल भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमने पूरा दिन, क्योंकि हम भूखे रहे हैं, इसलिए अब क्योंकि इफ्तार हो गया अब खाओ, और सहरी तक खाते रहते हैं। ये ज्यादा खाना इस्लाम, रमजान में, इस्लाम में 14 साल, 14, 15, 100 साल पहले ही इसको अल्लाह ने मना कर दिया था कि रमजान जब आए थे तो अल्लाह ने कहा था कि इसमें कम आपने खाना है, तकवा इख्तियार करना है, परहेजगारी इख्तियार करनी है, सब्र इससे मिलेगा आपको। ये लेसन है सब्र का। अगर हम ज्यादा खाते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो कि खराब हो रहे होते हैं, बॉडी के सेल्स टूट फूट हो रही होती है, वो रीजेनरेट नहीं होते, वो रिपेयर नहीं होते। अगर हम बहुत ज्यादा ठूस लेते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा कुछ खाते हैं इफ्तारी में, तो और ये होता है कि नए सेल्स नहीं बनते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी रिवाइव कर जाए, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से कि जो बीमारियां अगर क्रिएट हो भी रही हैं वो खत्म करने का आपको है, तो आप रोजे को इस तरह रखें कि उसमें इफ्तार पे आप इस तरह खाएं कि इफ्तार को आप समझे कि इसमें आपने खाना है रात का खाना, और जो सहरी है उसमें आपने खाना है सुबह का नाश्ता। इसको इसको कंसिडर करें कि सहरी में आप खाएंगे सुबह का नाश्ता, और इफ्तार पे आपने खाना है रात का खाना। ठीक है? इस तरह अगर आप रमजान को लेके चलेंगे तो फिर आप समझे कि आपके ये जो रमजान है वो आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छी तब्दीली लाएंगे, और आप रमजान के बाद अपने आप को स्लिम देखेंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी स्लिम हो गई, आप स्मार्ट हो गए हैं। बहुत सी इंसान की बीमारियां जो होती हैं वो रोजा रखने से सिर्फ खत्म हो जाती हैं। बहुत से लोग जुमेरात और पीर का रोजा रखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए रोजा बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी खाने पीने से ही मुतालिक, वो ये है कि सहरी पर लोग कहते हैं कि हमने दही खाना है।
दही आप बिल्कुल खाएं, दही जो है वो अच्छा है। उससे, दही से कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनकी टूट फूट जो हो रही होती है बॉडी के अंदर, सेल्स ठीक हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं दही खाने से। और फिर ये है कि दही जो है खाने से उम्र भी लंबी होती है। एक दही खाने से उम्र लंबी होती है, और कहते हैं रोजा रखने से उम्र लंबी होती है। तो अगर रोजे आप सही तरीके से रखेंगे, रमजान में कम खाएंगे, इफ्तार पे और सहरी पे अगर आप कम खाएंगे, तो आप समझेंगे आपकी उम्र लंबी हुई। और दही, अब लोग ये करते हैं कि सहरी का, पहले मैं आपको बताती हूँ। सहरी में क्या करते हैं कि खान जब आपने रोटी वगैरह जो भी आपने खाना है खा लिया, फिर आपने आपने दही खाया, दही खा लिया, उसके बाद आप एंड में लोग क्या करते हैं कि चाय पी लेते हैं। चाय पी के और फिर रोजा आपका स्टार्ट हो जाता है। चाय में केमिकल होता है, दही में भी केमिकल, एक तेजाब है। ये एसिड जो है दोनों जब मिलते हैं तो एक खतरनाक किस्म का केमिकल पैदा होता है बॉडी में, और वो आपको, इवन बहुत से लोगों को स्टमक की और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस केमिकल ये जो क्रिएट होता है दही के वजह से और चाय की वजह से। तो जब आप सहरी में आप दही खाएं, जरूर खाएं, लेकिन चाय मत पिए। चाय आप पिए जब आप इफ्तार कर लें, इफ्तार के बाद। इफ्तार में आपको मैं बताऊं कि लोग दही के साथ खाने पीने की, मतलब कि जैसे दही के साथ इस्तेमाल करते हैं, फलों में दही मिक्स कर लिया। फल के साथ दही कभी नहीं खाते। जब आप फल खाते हैं ना, जैसे लोग दही के साथ केला डाल के खा लेते हैं, नहीं, दही और केला कभी नहीं खाते, बहुत खतरनाक है। दही केला ना खाएं, दही को फलों के साथ मिक्स मत करें। दही को फलों के साथ मिक्स नहीं करते, उसकी सैलेड ना बनाएं। दही और फल मिक्स नहीं होने चाहिए, ना इफ्तार पे ना सहरी पे। और सहरी पे आपने चाय नहीं पीनी। चाहे इंसान हमेशा याद रखें, चाहे रमजान हो चाहे ना हो, चाहे रमजान खत्म भी हो जाए, चाय हमेशा उस वक्त पी जाती है जब आपका पेट जरा खाली हो जाए और आपका खाना या आपका नाश्ता जो है वो हजम हो जाए, बॉडी उससे विटामिन ले ले। जब आप देखें कि आपने नाश्ता कर लिया या आपने दोपहर का खाना खा लिया और आपका खाना हजम हो गया है, आपको भूख लग रही है, तो समझ लें कि बॉडी ने वो विटामिन ले लिए। फिर आप चाय पिए, और चाय के साथ आप बिस्किट ले लें, आप कोई छोटा सा केक का पीस ले लें, आप कोई भी चीज खा सकते हैं। ठीक है, बेकरी की कोई चीज ले लें। और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं कहती कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। चाय के साथ आप बेकरी कोई बिस्किट वगैरह, या इंसान रस खा लेता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो आप खाएं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है चाय के फौरन, खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं। अगर आप खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं, तो एक तो ये है कि आपको शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज हो जाएंगे। और खाने का आपको फायदा नहीं होगा, खाने का फायदा माइनस में चला जाएगा, जीरो भी नहीं होगा, माइनस में चला जाएगा फायदा। ठीक है, तो इससे अवॉइड करने के लिए आप ये करें सहरी इफ्तारी का। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग ओवरलोड करते हैं, इफ्तारी पे बहुत ज्यादा नहीं खाना। अगर आप ओवरलोड कर लेंगे तो रमजान के बाद क्या होगा कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, खासतौर पर स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी लोगों, आप लोगों को। और ओवरलोडिंग की वजह से, इफ्तार पे ओवरलोडिंग की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से स्टमक और सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। इवन ब्लड प्रेशर लोगों को, कुछ लोगों को शुगर भी का भी खतरा हो जाता है। तो कम खाएं, कम खाने से ये होगा कि आपके अंदर नए सेल्स पैदा होंगे, जो पुराने सेल्स है टूट फूट है उनमें हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे वो। और इवन कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं लोगों को, कैंसर वगैरह दूसरी बीमारियां क्रिएट होती हैं ज्यादा खाने से, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी अगर आप इफ्तार पे कम खाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि किचन का खर्चा आप ना, ये नहीं कि आप किचन का खर्चा आप कम रखें कि भाई रमजान स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान में खास तौर पे ये किया जाता है कि जी रमजान में ना पूरे मुल्क में चीजें महंगी हो जाती हैं, बजाय सब पूरी दुनिया में सस्ती होती है रमजान में। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे रमजान में चीजें महंगी हो जाती है, फल बहुत महंगे होते हैं, हर इवन हर चीज महंगी होती है। तो इससे आपने अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करें, हम, हमारी हुकूमत ही ऐसी है जो कि कभी रमजान में हमें रिलीफ नहीं देते। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरानों को अल्लाह अक्ल सलीम दे, को इस्लाम के मुताबिक करने की, जैसे कि और मुल्क हैं, जैसे और मुल्कों में होता है वैसे ही उनको करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं आती हूँ ज़कात पे। ठीक है, रमजान में लोग समझते हैं कि रमजान शुरू हो रहा है, फटाफट चलो शुरू होने से पहले ज़कात दे दो।
तो वो राशन के पैकेट बनाते हैं और लोगों को ना अपने घरों के बाहर, जो जरा अमीर लोग हैं वो घरों के बाहर लोगों की कतारें लगवा देते हैं, गरीब लोगों की, गरीब लोग लाइन में आते हैं और राशन तकसीम हो रहा होता है। कि चीज किस नाम पे राशन हो रहा होता है, वो ये कहते हैं कि हम ज़कात दे रहे हैं और गरीबों को राशन दे रहे हैं, ठीक है, कि ज़कात दी जा रही होती है। आप इस ज़कात को पूरे साल पे उसको स्प्रेड कर दें। ये जो आप राशन दे रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप इसको पूरे साल आप ये राशन दें। अगर अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है, आपके पास पैसा है, तो आप ये राशन पूरा साल आप दें गरीबों को। सिर्फ रमजान ही नहीं है कि आप रमजान में सिर्फ आपने दे दिया, उसके बाद पूरा साल आपने गरीबों को भुला दिया। गरीब बेचारे, बहुत से गरीब हैं जो कि बेचारे रोजा ही नहीं रखते, सिर्फ इस पर कि जी हमने इफ्तार पे हमें तली हुई चीजें नहीं है हमारे पास समोसे नहीं है, हमारे पास पकौड़े नहीं है, तो हम रोजा कैसे रखें, चलो ना रखो रोजा। तो गरीब लोग इस वजह से भी रोजा नहीं रखते। रोजे में भी आप थोड़ा सा शरबत पिए, थोड़े मोड़े अगर आपने पकौड़े कभी बनाए कभी ना बनाए, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे। अल्लाह ने कहा इत्तेदाल में आला रवैया इख्तियार करो, मॉडरेट लेवल पे चले, रमजान को गुजारे, कभी समोसे खाए कभी नहीं खाए, और थोड़ा सा खाएं, और उसके बाद फिर आप खाने से, रात के खाने से अपना पेट भरें। जब आप रात के खाना खाएंगे उससे अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जब खाना हजम हो जाए फिर आप रात के टाइम में चाय वगैरह जो आपने पीनी है वो पी लें, और फिर आप सो जाएं, ठीक है। उसके बाद जब आप सहरी पे उठेंगे तो फिर आपका उस वक्त आपने सहरी पे आपने चाय नहीं पीनी। सहरी पे जो लोग चाय पीते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है, उनका पूरा जो खाना, उनका जो सहरी में खाते हैं खाना, वो सारा जाया हो जाता है। सहरी पे चाय नहीं पीते। अच्छा, ये ज़कात आप पूरे साल में स्प्रेड करें ज़कात को। और ये है एक लास्ट पॉइंट मेरा रह गया कि मस्जिदों के बाहर भी ये लोग कितारें बना के देके कहते हैं कि सदका या ज़कात आप इस तरह दें कि इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता ना चले। लेकिन लोग तो कतारें लगा रहे होते हैं, फैक्ट्रियों के बाहर, घरों के बाहर कतारें लगा के गरीबों को खड़ा कर देते हैं कि जी राशन तकसीम हो रहा है, ज़कात तकसीम हो रही है। ऐसे नहीं होता, ये ना सदका दिए ऐसे अल्लाह एक्सेप्ट करेगा, ना आपकी ज़कात, ना आपका कुछ एक्सेप्ट करेगा। ऐसे दें कि दूसरे को पता ना चले कि आप क्या दे रहे हैं उसको, ये इस तरह दें। तो इस रमज़ान को एंड में मैं ये कहूँगी कि आप रमज़ान जो एक बहुत बाबरकत महीना है, तो आप इसको इसके इस्लाम के बताए हुए जो असूल हैं उसके मुताबिक आप रमज़ान को गुजारें। इसको सिंपल बनाएं, अपने लिए किचन का खर्चा कम करें, चीज़ें खरीद के मत लेकर आएं, बल्कि ये सोचें कि हम रमज़ान में जब कम खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस अपने आप को बर्डन, औरतों को घुसा दिया जाता है, बेचारी दो बजे से वो शाम मगरिब तक वो खड़ी रहती हैं किचन में कि ये भी बनाना है वो भी बनाना है, वो उल्टा बजाय रोजा के फायदे के उनको नुकसान हो जाता है। आपकी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तली हुई चीजें जब आप खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, मियाँ बीवी सब खाएंगे, पूरे घर वाले खाएंगे। तो इसको सिंपल बनाएं। और अपनी, क्यों सिंपल बनाएं, आपने अपनी सेहत अच्छी करनी है, अपनी उम्र लंबी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो और आपकी सेहत अच्छी हो, तो उसके लिए ये है कि आपने रात को जब सहरी खाएं तो दही खाना है, उसके साथ चाय नहीं पीनी, और इफ्तार में भी आपने कम खाना है और रात के खाने से अपना पेट भरना है। और जब आपका खाना हजम हो जाए तो फिर आप चाय पिए। जब आप समझें कि मेरा पेट खाली हो गया है, मुझे भूख लग रही है, तो फिर आप चाय बनाएं और चाय पिए। चाय के साथ आपने बिस्किट वगैरह जो भी कोई चीज लेनी है बेकरी की वो आप ले लें। चाय के साथ फल नहीं खाते कभी भी, ठीक है। और फलों के साथ दही नहीं खाते, कि आप इफ्तार पे या सहरी पे आपने फल लिए, उसके साथ आप दही खा रहे हैं, दही के साथ आप फल खा रहे हैं। दही को फल के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करते, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, ये रमज़ान पे मैंने वीडियो बनानी थी। रोज़ों को नॉर्मलाइज करें, अपनी बड़ी लंबी उम्र के लिए नॉर्मलाइज करें, रूटीन के साथ रखें जैसे कि और महीने होते हैं, और तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, और ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। इस रमज़ान को जो अल्लाह ने फ़ायदा दिया है, और ज़्यादा वक्त अपना कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारें। लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, नमाज ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने में अपना ध्यान नहीं देते। कुरान शरीफ पढ़ें और कोशिश करें कि जल्दी से आप तर्जुमा भी उसका पढ़ लें, समझ के पढ़ें, या समझ आई जाती है इंसान को, तो आप तर्जुमा भी पढ़ें जितना आपने कुरान शरीफ के पेजेस पढ़े हैं। लोग पूरा पूरा कुरान खत्म करते हैं, तो कोशिश करें कि आप दिन में
एक दिन में एक सिपारा पढ़े या एक दिन में या 2 दिन में एक सिपारा आप खत्म करें। तो कुरान शरीफ एक एक वर्ड का बहुत ज्यादा सवाब है अरबी पढ़ने का। और अरबी पढ़े उसके साथ उसका तर्जुमा भी पढ़े ताकि आपको समझ आए। तो ये थी मेरी वीडियो रमजान पे। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, रमजान में मुझे दुआएं दीगा। और अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करे और सारे मुल्कों में जो मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे। और हम लोग जो भी चाहते हैं, हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं अल्लाह ने दिल में हमारे हैं, हमारी औलादों को जो मुश्किलें हैं, हम लोगों को जो मुश्किलें हैं, सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी भी जो परेशानी है अल्लाह इंशाल्लाह ताला दूर करे। दुनिया में अमन कायम हो और जो हुक्मरान हैं उनको अक्ल सलीम अल्लाह दे, उनको हिदायत दे कि वो सही तरीके से अपने मुल्क को चलाएं, सिंसियर तरीके से। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।